दोस्तों आज हम आपको लेकर चलते हैं दुनिया के एक ऐसे मुल्क के सफर की जानिब जो आज पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी, तरक्की और सफाई के पहचान बन चुका है। सबसे पहले सूरज इसी सरजमीन पर अपनी पहली किरण डालता है। यहाँ के लोग वक्त की कदर ऐसे करते हैं मानो जैसे खजाना हो। जी हाँ मेरी जान, आज हम बात कर रहे हैं जापान की, एशिया के उस दिलचस्प मुल्क की जहाँ के लोगों ने अपनी मेहनत, तहजीब और जदीद सोच से पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। आज हम आपको दिखाएंगे जापान की जदीद टेक्नोलॉजी में महारत, जापान में की जाने वाली लोगों की मुनफरिद शादियां, आज का जदीद और मॉडर्न जापान कैसा है, जापान में लोगों की जिंदगी कैसी है, और यहाँ पर ऐसी खूबसूरत भी दिखाएंगे कि जिन्हें देखकर आप हैरान रह जाएंगे कि ये सब भी जमीन पर ही मौजूद है। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें ताकि ऐसी दिलचस्प मालूमात वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एक इंतहाई दिलचस्प और मालूमात से भरपूर सफर। प्यारे दोस्तों, जापान, जिसे जापानी जुबान में लोग नेबोन कहते हैं, दरअसल नेबोन का मतलब है चढ़ते सूरज की सरजमीन। आपके इल्म में इजाफा करते चलें कि इस कुर्राए अर्ज पर सबसे पहले सूरज की रोशनी जापान की सरजमीन पर पड़ती है। जापान कुल 14,125 जजीरों पर मुश्तमिल दुनिया का खूबसूरत, ताकतवर और फास्ट तरीन मुल्क है। ये मुल्क एशिया के मशरकी हिस्से में आता है। जापान का कुल रुकबा 3,70,974 मुरब्बा किलोमीटर है, जिसके लिहाज से ये दुनिया का 62वां बड़ा मुल्क शुमार होता है। मुल्क के रकबे का तकरीबन 1.4% हिस्सा पानी पर मुश्तमिल है। जापान की कौमी जुबान जापानी है, जिसे मुल्क की तकरीबन 85% आबादी बोलती है, जबकि बाकी 15% लोग चाइनीज, अंग्रेजी, हिंदी, हिस्पैनवी और तुर्की जुबानें बोलते हैं। साल 2023 की मर्दमशुमारी के मुताबिक जापान की कुल आबादी 12 करोड़ 35 लाख अफराद पर मुश्तमिल है। आबादी के लिहाज से जापान दुनिया का 11वां बड़ा मुल्क है। यहाँ फी मुरब्बा किलोमीटर के अंदर तकरीबन 330 लोग आबाद हैं, जो इस बात का सबूत है कि जापान एक गुंजान आबाद और मुनज़्ज़म मुल्क है। जापान के लोग पूरी दुनिया में अपनी खुददारी, ईमानदारी और खुश अखलाकी के लिए मशहूर हैं। ये एक ऐसी कौम है जो 2 नंबरी नहीं करती, इंसानों के हुकूक का एहतराम करती है और कभी भी किसी की इज्जत नफ्स को पामाल नहीं करी। ये लोग अपनी जिंदगी को खुशी से गुजारते हैं और 100% कोशिश करते हैं अगले इंसान को उनसे खुशी हासिल हो सके। दोस्तों, अगर आप जापान के पब्लिक टॉयलेट्स देखें तो आप हैरान रह जाएंगे। यहाँ दुनिया के सबसे जदीद और खुदकार कमोड्स नस्ब किए गए हैं। हर टॉयलेट में सफाई, आराम और सहूलत का खास ख्याल रखा जाता है। माजूर अफराद के लिए अलहदा वॉशरूम्स बनाए गए हैं, जिनके अतराफ में फोल्डिंग स्टैंड्स और सपोर्ट बार्स लगे होते हैं ताकि वो आसानी से इस्तेमाल कर सकें। ये टॉयलेट्स मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड सिस्टम पर चलते हैं, जिनमें पानी के दर्जाए हरारत, प्रेशर और सेट हीटिंग तक की सहूलत मौजूद होती है। जापान में हुकूमत की जानिब से हर पब्लिक प्लेस पर टॉयलेट्स लाजमी तामीर किए जाते हैं ताकि किसी शहरी या सयाह को कभी भी परेशानी का सामना न करना पड़े। जापान में बच्चों को तालीम देने का नाइकलिंग पूरी दुनिया से मुख्तलिफ है। यहाँ पहले 3 साल बच्चों की तरबियत की जाती है, फाइनल इम्तिहान नहीं लिया जाता। इनका कहना है बच्चों को तालीम शऊर पैदा करने और नज़्म ज़वाबित के लिए दी जाती है। यहाँ बच्चे अपनी क्लास को खुद साफ करते हैं, कचरा खुद फेंकते हैं, हत्ता कि अपना टॉयलेट तक भी खुद साफ करते हैं। इसका मकसद सिर्फ बच्चों में आजिज़ी पैदा करना है, क्योंकि बचपन का दिया गया ये माहौल और सबक ये सारी जिंदगी नहीं भूलेंगे। इसी वजह से आज आपको पूरे जापान में इंतहा की सफाई देखने को मिलेंगी। लोग अपने घर के साथ साथ बाहर गली भी साफ करते हैं। दुकानदार बार बार अपनी दुकान का फ्रंट साफ करते हैं। रास्ते में चलते मुसाफिर रोड पर गिरा हुआ कोई भी कचरा उठाकर कचरे वाले डब्बे में फेंक देते हैं। हत्ता कि कोई शख्स किसी के सामने कचरा फेंके तो लोग उस पर सख्त गुस्सा होते हैं और मुमकिन है कि पुलिस को कॉल कर दी जाए। रोड्स पर अगर कोई गाड़ी वाले की वजह से कचरा फैल रहा है, वो खुद गाड़ी साइड पर लगाकर रोड को साफ करता है। नाजरीन, जहाँ पूरी दुनिया में रोड्स पर चलती गाड़ियों के रूल्स बनाए गए हैं, वहाँ जापान में बाईसाइकिल वालों को भी फाइन अदा करना पड़ता है। यहाँ आप एक हाथ से साइकिल नहीं चला सकते, सिग्नल खुलने पर ही रोड क्रॉस कर सकते हैं। पैदल चलने वालों को अहमियत देना और स्पीड का खास ख्याल रखना शामिल है। अगर आपको साल में 2 मरतबा पुलिस ने रोका है तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से लेटर जारी किया जाएगा ताकि आप ड्राइविंग स्कूल में जाकर तमाम मुल्की कानून को दोबारा से पढ़ें और रूल्स को सीखें। जापान दुनिया का सबसे बड़ा कार एक्सपोर्टर भी है। सिर्फ टोयोटा कंपनी हर साल 10 मिलियन गाड़ियां फरोख्त करती है और हैरत की बात यह है कि लाखों गाड़ियों के ऑर्डर्स पेंडिंग में होते हैं। यानी इतना काम है कि संभाले नहीं संभलता। सन 1960 की दिहाई से जापान दुनिया का सबसे बड़ा बहरी जहाज बनाने वाला मुल्क है। मुल्क में गाड़ियां इतनी ज्यादा हैं कि पार करने के लिए जगह पहले से बुकिंग करनी पड़ती है। हर साल गाड़ियों को चेक करवाना होता है और गाड़ी के तमाम सेफ्टी रूल्स का ख्याल रखना होता है। अगर आप गाड़ी सेल कर रहे हैं तो तमाम फॉल्ट पहले बताने होंगे, वगरना आपके खिलाफ पुलिस में कंप्लेन भी हो सकती है। जापान के रोड्स इंतहाई शानदार, साफ सुथरे और बड़े हैं, लेकिन मुल्क
मुल्क में ट्रैफिक का मसला बहुत ज्यादा है। जल्द अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए हाईवेज का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उसके चार्जेस होते हैं। नाजरीन, अगर बात करें जापानी लोगों के खाने की, तो जापान दुनिया के उन ममालिक में शुमार होता है जहां रिज्क की फरावानी है। यहाँ खाने पीने की अशिया महंगी मिलती हैं, क्योंकि जापानी अपने खाने पीने की अशिया केमिकल खाद के बजाय ऑर्गेनिक खाद से तैयार करते हैं। इस खाद से फसल 4 गुना बढ़ जाती है। मजे की बात यह है कि जापानी भैंस का दूध नहीं पीते। उनका मानना है कि भैंस एक सुस्त जानवर है, इसीलिए ये लोग बकरियों का दूध पीते हैं। इसके अलावा जापान में सी फूड का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। जापान में कुछ कौमें ऐसी भी हैं जो कुत्ते, बले, सूर, मगरमच्छ, चूहे ये सब खा जाते हैं, लेकिन कुछ कौमें ये सब कुछ नहीं खाती। इसके अलावा जापानी लोग चावलों से तैयार शराब बहुत शौक से पीते हैं। तकरीबन हर खाने के साथ शराब का होना बहुत जरूरी है। जापान में अगर कोई दरख्त रास्ते में आ जाए तो उसे काटने के बजाय दूसरी जगह शिफ्ट किया जाता है। ये जापानियों की खासियत है। जापान में बहुत से रेस्टोरेंट्स ऐसे भी हैं जहां रोबोट वेटर्स का काम करते हैं। हत्ता कि बहुत से होटलों के रिसेप्शन पर रोबोट ही वेलकम करते हैं। यहाँ तक कि 2013 में जापान ने एक रोबोट को खला में भेजा था। अगर हम जापानी लोगों की शादियों की बात करें, जापानी लोग कोशिश करते हैं कि शादियां ट्रेडिशनल अंदाज में की जाएं, लेकिन मौजूदा वक्त में जदीद यूरोपीय माहौल को आम किया जा रहा है। दूल्हा दुल्हन ट्रेडिशनल ड्रेस या दौरे जदीद के लिबास का इस्तेमाल करते हैं। रस्मो रिवाज मजहब गाहों में अदा किए जाते हैं। नया जोड़ा एक दूसरे को रंग पहनाता है, केक काटा जाता है और ढेर सारी मुबारकबाद दी जाती है। शराब का इंतजाम होता है, डांस होता है, सब लोग खूब एंजॉय करते हैं। जापान के लोगों की औसत उम्र 70 साल है। ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां सबसे ज्यादा उम्र रसीद लोग पाए जाते हैं। जापान के लोग एनवायरनमेंट को अच्छा और साफ रखने के लिए खूबसूरत फूलों का इस्तेमाल करते हैं। घरों में रोड्स के किनारों पर, फुटपाथ पर मुख्तलिफ किस्म के खूबसूरत फूल लगाए जाते हैं। मुहतरम नाजरीन, जापान के लोगों की नेचर में शामिल है कि ये लोग बहुत ज्यादा दोस्ताना माहौल नहीं रखते, ना ही ज्यादा दोस्त बनाते हैं और ना ही किसी गैर नस्ल यानी जापानी नस्ल के अलावा किसी के साथ फ्री होते हैं, भले आप वहाँ के नेशनैलिटी होल्डर्स क्यों ना हो। जापानी लोग रूल्स के बहुत ज्यादा पाबंद हैं। जो जगह आपकी है वो आपकी ही है। दूसरे की जगह पर गाड़ी खड़ी करना, साइकिल पार करना, हत्ता के जूते रखना भी बुरा माना जाता है। ऐसा करने पर शदीद नाराजगी का इजहार किया जाता है। जापान में बहुत ज्यादा टैक्स है और उन टैक्स की वजह से जापानी भी परेशान होते हैं। जापान में अगर घर का कोई मेन फर्द मर जाए जिसके नाम मुकम्मल प्रॉपर्टी हो, तो ये प्रॉपर्टी घर वाले अपने नाम लगवाने से पहले 60% हिस्सा जापानी गवर्नमेंट को अदा करेंगे। इतना ज्यादा टैक्स अदा करने के बजाय बहुत से लोगों ने तो अपनी प्रॉपर्टीज गवर्नमेंट के हवाले ही कर दी। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि जापानी लोग अगर हंसते खेलते कहाँ गायब हो जाते हैं। दरअसल ये लोग सुकून की जिंदगी गुजारने सबसे दूर पहाड़ों या जंगलों में चले जाते हैं, जो अपनी जिंदगी के मामलात से तंग होकर ऐसा करते हैं। बेशक जापान एक तरक्की याफ्ता मुल्क है, लेकिन यहाँ भी लोग डिप्रेशन में आकर खुदकशी कर लेते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक हर साल 1100 के करीब खवातीन और मर्द हजरात खुदकुशी कर लेते हैं। दोस्तों, अगर बात करें जापान के नाइट लाइफ, यहाँ की अय्याशी और बैचेस पर, तो जापान दुनिया के इन ममालिक में से एक है जहाँ के लोग इंतहाई अय्याश माने जाते हैं। ये मुल्क यूरोपीय मुल्कों से भी ज्यादा फोहश है। दुनिया की सबसे बड़ी फोहश फिल्मों की इंडस्ट्री भी उस मुल्क में मौजूद है। यहाँ के डांसिंग क्लब्स और शराब खाने दुनिया के फोहश तरीन माने जाते हैं, जहाँ आपको हर ब्रांड की शराब और दुनिया का हर एक नशा आसानी से मिल जाता है। यहाँ जिना खाने भी जगह जगह मौजूद है, जहाँ दुनिया का हर एक गलत काम होता है। इसके अलावा अगर बात करें यहाँ के बैचेस की, तो हर इंग्लिश कंट्री की तरह यहाँ के बैचेस भी फुल ओपन हैं, जहाँ पर लोग फोहश कपड़ों के साथ नहाते हुए नजर आते हैं। जापान का सालाना GDP $6.495 ट्रिलियन है और यहाँ के लोगों की फीकस आमदनी $5000 है। अपने माशियत के लिहाज से ये दुनिया का 34 मजबूत तरीन मुल्क है। तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी जापान के बारे में बनाई जाने वाली आज की दिलचस्प वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो में। अपना ख्याल रखें।